जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी आंटी ने हमारे साथ अपना बहुत ही सुंदर अनुभव शेयर किया है। आंटी ने बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया। संगत जी, आंटी ने गुरुजी महाराज के साक्षात दर्शन तो किए ही हैं, लेकिन संगत जी चोला छोड़ने के बाद भी गुरुजी महाराज ने आंटी को कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं और उन्हें बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। आप सभी सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे, आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रिम्पल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत बहुत किस्मत वाला दिन है कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी वडियाई करने के लिए चुना है। मैं गुरु जी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी उस्तत कर सकूं। आपने जो ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं, मेरे परिवार को दी है, वो सारी ब्लेसिंग्स मैं संगत के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ मेरी जर्नी बहुत पुरानी है और इस पूरी यात्रा के दौरान गुरु जी महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत स्ट्रेंथ दी है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मेरी माँ की अचानक से डेथ हुई तो संगत जी उस समय मैं बहुत टूट चुकी थी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन में बहुत सूनापन आ गया हो। और उस समय संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे दिखा दिया कि मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और आज संगत जी, जब मैं अपने जीवन को पीछे पलटकर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जब गुरु जी महाराज से हम जुड़े और जो भी बातें गुरु जी महाराज ने उस समय हमसे कही, संगत जी वो सारी बातें हमें आज के लिए तैयार कर रही थी। आज जो करंट सिचुएशन है उसके लिए गुरु जी महाराज हमें तैयार कर रहे थे और हमें आज जाकर समझ में आया कि गुरु जी महाराज की उन बातों का अर्थ क्या था, उन बातों का मतलब क्या था। संगत जी, मुझे आज भी याद है कि जब गुरु जी महाराज ने अपना जन्मदिन मनाना शुरू किया था और गुरु जी के जन्मदिन पर सारी संगत कोई न कोई गिफ्ट लेकर आती थी और जब सारी संगत चली जाती और कुछ ही संगत बचती थी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, एक छोटे बच्चे की तरह गुरु जी महाराज इतना एक्साइटेड होते थे और वो एक्साइटमेंट में सारे गिफ्ट्स खोलते थे। वो सारे गिफ्ट्स खोलते जाते और सारी संगत को बांटते जाते। और ऐसे ही संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे दीवार पर लगाने की एक लाइट दी और जब गुरु जी महाराज ने मुझे वो गिफ्ट दिया तो मैं उस गिफ्ट को लेकर सोचने लगी कि आखिर मैं इसे लगाऊंगी कहाँ। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि जो गुरु जी महाराज की जो संगत है, सुदामा अंकल, उनके जो फादर हैं वो उस समय वहाँ पर कुक थे। और संगत जी, उस समय गुरु जी महाराज के दरबार में जो भी गुरबानी शब्द चलते थे उनकी सेम कैसेट्स मैंने अपने घर पर लाई हुई थी और मैं वही कैसेट लगाती थी घर पे। और अक्सर सुदामा अंकल के जो फादर हैं वो मेरे घर आते थे, शब्द गुरबानी सुनते थे। तो जब गुरुजी महाराज ने मुझे देखा कि मैं सोच में डूब गई हूँ कि मैं उस लाइट को कहाँ लगाऊंगी, तभी गुरुजी महाराज ने मुझे देखा और मुझे कहा कि जहाँ पर सुदामा का पिता बैठता है वहाँ उसके ऊपर लाइट लगा देना। और संगत जी, मैंने बाद में नोटिस किया कि जो लाइट गुरुजी महाराज ने मुझे दी है उसके ऊपर एंजल बना हुआ है। और संगत जी, ये गुरुजी महाराज की मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी, एक एंजल के रूप में मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा तब मुझे लगा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, आप ही तो मेरे माता पिता हैं, अब आप भी चले गए तो अब मैं किसके पास जाऊंगी, मेरे माता पिता कौन हैं? क्योंकि संगत जी, जब तक गुरुजी महाराज थे मैं अपने हर काम के लिए सीधे गुरुजी महाराज के पास दौड़कर जाती थी, फिर चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। और यहाँ तक कि संगत जी, जब मैंने कंसीव किया
किया तो मैं दौड़ दौड़ कर गुरुजी महाराज के पास जाती थी। और यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी वेकेशंस प्लान करते थे, हमारे घर की हर फंक्शंस को प्लान करते थे, हमारी हर छोटी बड़ी खुशियों को गुरुजी महाराज ही प्लान करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब गुरुजी महाराज गए संगत जी, तब मैं बहुत बहुत टूट गई थी। सबसे पहली बार मैं तब टूटी जब मेरी मम्मा मुझे छोड़कर गई, क्योंकि संगत जी हमारे माता पिता हमारी लाइफ के, हमारे जीवन के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। और जब आपकी लाइफ से वो स्ट्रॉन्ग पिलर टूट जाता है तो आप भी टूट जाते हो। तो जब मेरी मम्मा गई तब मैं टूट गई। मुझे संभालने वाले गुरुजी थे, और फिर जब गुरुजी महाराज चले गए तब संगत जी मुझे बहुत बहुत इनसिक्योरिटी फील हुई। और आपको बताना चाहूंगी संगत जी कि जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा, उसके पहले गुरुजी महाराज ने हमें कहा कि तुम पंजाब चले जाओ। और उस समय संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें कुछ काम ब्लेस किया था, और संगत जी हमें किसी से इंट्रोड्यूस भी करवाया था। तो जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ा, उस समय संगत जी मैं गोविंदगढ़ में थी। तो एक दिन संगत जी अचानक रात में मैं उठकर बैठ गई, क्योंकि संगत जी मेरी सांसें नहीं आ रही थी और मैं नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मुझे हुआ क्या है। और संगत जी तभी थोड़ी देर बाद एक संगत का मेरे पास फोन आता है। वो कहते हैं कि गुरुजी महाराज के लिए प्रार्थना करो, गुरुजी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बहुत बीमार है। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा तो मुझे बहुत बहुत अफसोस इस बात का हुआ कि जब मैं गोविंदगढ़ में थी तब संगत जी जब गुरुजी महाराज बीमार पड़े उसके 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझे फोन किया था। अब संगत जी मेरी आदत क्या थी, दोपहर में जब सारे काम से फ्री हो जाती तो जो रेस्ट का समय था मैं उस दौरान अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया करती थी। तो जब संगत जी उस समय गुरुजी महाराज ने मुझे फोन किया था तब भी मेरा मोबाइल बंद था। और जब मैंने बाद में मोबाइल फोन ऑन किया तो मैंने देखा कि गुरुजी महाराज का फोन था। और ये देखकर संगत जी मुझे आज भी रिग्रेट होता है कि काश उस दिन मैंने अपना फोन चालू रखा होता, काश मेरी गुरुजी महाराज से बात हो गई होती। संगत जी मुझे इस बात का बहुत बहुत मलाल है कि मैं आखिरी बार गुरुजी महाराज की आवाज नहीं सुन पाई। और जब संगत जी हमें खबर मिली कि गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया तो संगत जी सुनकर मैं बिल्कुल धक सी रह गई। उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। और उस वक्त सबसे पहला जो थॉट मेरे मन में आया वो यही था, मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आप ही तो मेरे माँ और पिता हैं, अब मैं आपके बिना क्या करूंगी। संगत जी उसी वक्त मैंने अपनी आंखें बंद की तो संगत जी मैंने अपने आप में एक विजुअलाइज किया कि गुरुजी महाराज बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं और उनकी गोद में मेरा सिर है। और ये सोचते सोचते संगत जी मुझे कब नींद आ गई, कब मैं गहरी नींद में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मेरा बेडरूम है वहाँ पर एक कबर्ड रखी हुई है और उस कबर्ड के पास में गुरुजी महाराज का बहुत प्यारा सा एक स्वरूप है। संगत जी सपने में मुझे वही स्वरूप नजर आया और संगत जी उस स्वरूप में गुरुजी महाराज अपनी आंखें ब्लिंक कर रहे हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि तू रोती क्यों है, मैं तो अभी तेरे पास ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। खैर संगत जी गुरुजी के जाने के बाद मैं बहुत उदास रहने लगी, मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा था और ऐसे समय आगे बढ़ता रहा। लेकिन संगत जी जीवन में जो खुशी थी, जो एक्साइटमेंट था वो कुछ भी नहीं था। तो एक बार संगत जी हम सभी ने प्लान किया कि क्यों ना ट्रिप पर जाया जाए और संगत जी हम 2-3 फैमिलीज मिलकर हम एक यात्रा पर गए, एक जर्नी पर गए। और संगत जी उस ट्रिप में गुरुजी महाराज की एक संगत फैमिली भी थी और जो संगत आंटी थी उनका नाम निर्मल था। तो संगत जी ट्रिप पर जाने से पहले गुरुजी महाराज ने मुझे और निर्मल आंटी को नदी और पहाड़ दिखाए। उस समय संगत जी मेरी जो बहन है वो मेरठ में रहा करती थी और उसके जो हस्बैंड है वो कस्टम ऑफिसर थे। और पता नहीं क्यों संगत जी उस वक्त मेरे मन में आया और मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम मेरे परिवार का और मेरे साथ और भी जो फैमिलीज हैं उनका ऋषिकेश का टिकट बुक करवा दो। मैं नहीं जानती संगत जी कि उस वक्त मेरे दिमाग में ऋषिकेश का नाम क्यों आया। और फिर संगत जी अगले दिन मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम सब लोगों की गंगा किनारे होटल में बुकिंग हो गई है। और देखिए संगत जी मुझे और निर्मल आंटी को गुरुजी ने नदी दिखाया और पहाड़ दिखाया। तो गंगा किनारे इसका मतलब नदी थी और वो पहाड़ी इलाका था तो पहाड़ भी थे। और संगत जी जब हम लोग ऋषिकेश पहुँचे और जहाँ पर हमारी बुकिंग थी ठहरने की, संगत जी सिर्फ हमारा ही फ्लोर ठीक था, बाकी पूरी जगह पर रेनोवेशन का काम था। और संगत जी मुझे बात समझ में नहीं आई कि हमारी बुकिंग इस होटल में कैसे हो गई। खैर संगत जी मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड थे वो कस्टम ड्यूटी में थे और उन्होंने सारा अरेंजमेंट कर दिया था। और संगत जी एक लड़के को हमारे साथ रखा हुआ था। संगत जी उसने कहा कि आप लोगों की गंगा किनारे जो आरती होती है आप सबके लिए उसकी बुकिंग हो गई है, आप सभी आरती में चले। और
जब संगत जी हम लोग गंगा आरती के लिए जा रहे थे तो बहुत रश था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। लेकिन आप बिलीव करिए संगत जी, हम चलते जा रहे थे और रास्ता बनता जा रहा था। और जब हम गंगा के घाट पर पहुँचे संगत जी, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन कैसे गुरुजी महाराज ने बड़ी आसानी से हम सभी के लिए वहाँ पर जगह बना दी और हम सभी लोग वहाँ गंगा किनारे खड़े हो गए। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी। उस समय गुरुजी महाराज ने मुझे हनुमान जी के दर्शन करवाए और जब मैंने आंखें बंद की संगत जी, तो सफेद चोले के अंदर मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए और वहीं पर मुझे शिव जी की मूर्ति भी दिखाई दी। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमने गंगा आरती का लाभ उठाया। संगत जी, हमारे साथ जो लड़का था उसने हमें कहा कि आप लोग सुबह कल जल्दी तैयार हो जाना, मैं आप लोगों को नीलकंठ मंदिर ले जाऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि हमें से कोई भी जल्दी तो नहीं उठ पाएगा, लेकिन हाँ, हम लोग 8 से 10 बजे तक तैयार हो जाएंगे। और संगत जी, सारी बात होने के बाद जब हम सभी लोग होटल पहुँचे तो वहाँ पर मसाज करने वाले लोग थे। तो संगत जी, हमने उनकी बुकिंग अगले दिन के लिए कर ली। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि कैसे सहजता के साथ हमें एक के बाद एक चीजें अपने आप मैनेज होती चली गई, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। और जब अगले दिन संगत जी हम लोग नीलकंठ मंदिर के लिए निकले तो संगत जी बहुत भीड़ थी और धूप भी बहुत तेज थी, गर्मी बहुत थी। संगत जी, हम चलते जा रहे थे भीड़ में और मेरे मन में गुरुजी महाराज से अरदास चल रही थी। मैंने गुरुजी महाराज को कहा कि गुरुजी प्लीज कृपा करो, इस धूप में तो हम नहीं चल पा रहे हैं, कुछ ऐसा करो गुरुजी महाराज कि बादल आ जाएं। और संगत जी, हम लोग लाइन बनाकर सभी बच्चों को साथ में लेकर उस भीड़ में चल रहे थे और देखते ही देखते संगत जी वहाँ पर बादल आ गए। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और हर पल गुरुजी महाराज इस बात का एहसास करवा रहे थे कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं ही सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। संगत जी, बहुत सुंदर दर्शन हुए और जब दर्शन करके हम लोग लौट कर आए अपने होटल में, तब तक संगत जी हम लोग बहुत थक चुके थे। और फिर एहसास हुआ कि कैसे सुबह मसाज वाले आए थे और हम लोगों ने उनकी बुकिंग कर ली थी। संगत जी, ये याद आते ही हम तो बहुत रिलैक्स हो गए। मसाज वालों ने हमें बहुत अच्छी मसाज दी, हमारी सारी थकान उतर गई। कैसे गुरुजी महाराज आगे से आगे हमारे लिए सब कुछ प्लान कर रहे थे। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारे साथ जो ड्राइवर थे उनको रात में गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। गुरुजी ने बताया उनको कि जो हमारी होटल का रिसेप्शन है, उस रिसेप्शन के सामने जो कुर्सियां लगी हुई है वहाँ पर गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं। और जब संगत जी सुबह हुई तो ड्राइवर ने हमें आकर कहा कि आपको पता है, कल गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने खुद बताया कि वो हर पल हमारे साथ में हैं, वो खुद ही पहरा दे रहे हैं। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद। जो लड़का हमारे साथ था, जो हमें गाइड कर रहा था, उसने एक दिन पहले हमें कह दिया था कि मैं बस आज के लिए आपके साथ हूँ, मैं कल वापस चला जाऊंगा। लेकिन गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि वो अगले दिन मुझे कहता है कि बताइए अब आपको कहाँ चलना है। संगत जी, मैंने उनसे कहा कि हमने गंगा आरती कर ली, हमने मंदिर के दर्शन कर लिए, मेरा बहुत मन है कि हमें गंगा जी में स्नान करना है। लेकिन चूंकि संगत जी रात में स्नान नहीं होता है तो उस गाइड ने मना कर दिया कि रात में स्नान तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे तभी याद आया कि जो मेरा बेटा स्कूल से ट्रैकिंग के लिए जाता था तो मुझे वहाँ ऋषिकेश में उसने एक जगह का नाम बताया था और उसने मुझे कहा था कि मम्मा उस जगह पर जरूर जाना, वो बहुत प्यारी जगह है। और संगत जी, उस जगह को ढूंढते ढूंढते हम लोग उस जगह पर पहुंच गए। और संगत जी, हम लोग वहाँ पर खड़े होकर गाड़ियों का वेट कर रहे थे। और जब संगत जी हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वो बहुत सुंदर नजारा था, बहुत प्यारे प्यारे पहाड़ थे, बहुत ही सुहावना मौसम था, बहुत सुंदर पेड़ थे, नदी थी, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पिकनिक स्पॉट पर आए हैं। और चूंकि संगत जी हम लोग होटल से ही खाना पैक करवा कर आए थे और हम लोग वहाँ खड़े थे तो वहाँ से कुछ साधु निकले। उन्हें लगा कि हम लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए रुके हुए हैं, तो उन साधु ने हमसे कहा कि आप लोग हमारे पीछे आ जाइए, मंदिर नीचे ही है। और जब संगत जी हम उनके पीछे पीछे नीचे पहुँचे, हमें नहीं पता था कि वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी गुफा है जिसे वो लोग विशिष्ट गुफा कहते हैं। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि उस गुफा की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी पॉजिटिविटी थी कि वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। और संगत जी, वहाँ पर कोई ज्यादा भीड़ थी नहीं और उस गुफा के सेवादार लोग भी वहाँ पर थे। उन सेवादारों ने हमसे कहा कि आप लोग कौन हैं? आप लोग दिख तो साथ में रहे हैं लेकिन फैमिली तो नहीं हो। तो फिर संगत जी मैंने उनको बताया कि हम लोग सब गुरु संगत हैं और ये हमारे गुरु जी का बनाया हुआ परिवार है, लेकिन आज हमारे बीच में गुरु जी महाराज नहीं है और इसीलिए हमारा मन बहुत दुखी है। खैर संगत जी, उन्होंने हमें गुफा में बिठाया और जब हम लोग वहाँ पर बैठे तो उन्होंने हमें बताया कि इस गुफा में एक संत महात्मा है, लेकिन वो किसी से मिलते जुलते नहीं है। चूंकि संगत जी हम लोग अपने साथ होटल से खाना पैक करवा कर लाए थे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हम लोग यहाँ पर खाना खा सकते हैं। और जैसे ही संगत जी हमने बात पूछी, वो जो संत महात्मा है जो किसी से नहीं मिलते
मिलते उन्होंने उन सेवादार को अंदर बुलाया और कहा कि इन लोगों को यहाँ पर बिठाओ, चटाइयाँ बिछाओ, इनको यहाँ पर भोजन करवाओ। संगत जी, हम लोगों ने वहाँ बैठकर बड़े आराम से खाना खाया और खाना खाने के बाद हमने उन सेवादार से कहा कि हम गंगा जी में स्नान करना चाहते हैं। तो संगत जी, उस गुफा के पीछे एक ऐसा स्थान बना हुआ था जहाँ पर बैठकर हमने बहुत आराम से गंगा जी में स्नान किया। और जब संगत जी हम लोग स्नान करके अंदर आए, तभी वो सेवादार हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि आपको संत महात्मा जी अंदर बुला रहे हैं, जो कि संगत जी हमारे लिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वो तो किसी से मिलते ही नहीं थे। और जब हम संत महात्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने हमसे यही पूछा कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। तब संगत जी मैंने उनको भी यही बात बताई कि हम गुरु संगत परिवार हैं और हमारे गुरु जी महाराज उन्होंने चोला छोड़ दिया है। और ये बात बताते हुए संगत जी मैं बहुत उदास हो गई थी, बहुत इमोशनल हो गई थी। और संगत जी, एक संगत के हाथ में गुरु जी महाराज का स्वरूप था। हमने गुरु जी महाराज का स्वरूप उन महात्मा को दिखाया और जब संगत जी उन संत महात्मा ने गुरु जी महाराज का स्वरूप देखा तो उन्होंने हमसे कहा कि इनको देखा हुआ है और लगता है कि वो यहाँ पर आए भी हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि तुम लोग उदास क्यों होते हो, अब तो ये तुम्हारे साथ पहले से भी ज्यादा है, हर पल तुम्हारे साथ में है। और संगत जी, जिस प्रकार गुरुजी महाराज हमें चाय प्रसाद पिलाया करते थे, ठीक वैसे ही संगत जी उन संत महात्मा ने भी हमें चाय प्रसाद पिलाई। और उसके बाद संगत जी उन संत महात्मा ने अपनी अलमारी में से एक बहुत बड़ा मिठाई का डिब्बा निकाला और जिस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज मिठाई बांटते थे, ठीक वैसे ही संगत जी उन संत महात्मा ने हम सभी को मिठाई दी। और संगत जी उन संत महात्मा ने हमें बताया कि आपको पता है कि यहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व है। और देखिए संगत जी, ये बात तो हमें तो नहीं पता थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें भेजा भी वहीं पर और हमें स्नान भी करवाया। और वहाँ पर संगत जी कमरा था जहाँ पर बाहर ताला लगा हुआ था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस कमरे के पास हमें इतनी स्ट्रॉन्ग गुरुजी महाराज की खुशबू आने लगी, हमें ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज वहीं पर हैं। खैर संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारी ये ट्रिप तो बहुत अच्छी रही। संगत जी, ऋषिकेश की यात्रा पर जाने से पहले एक दिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज को याद कर रही थी, मेरी आंखें बंद थी। तभी संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथिकली बताया कि तू सुखमनी साहिब का पाठ कर। और तब से लेकर संगत जी आज तक मैं सुखमनी साहिब का पाठ करती हूँ। और संगत जी मैं शुरू से चाहती थी कि मुझे सुखमनी साहिब का गुटका ऐसा चाहिए जिसमें हिंदी का अर्थ भी लिखा हो। और संगत जी उस गुटके को ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वैसा नहीं मिला। और जब संगत जी हम उस विशिष्ट गुफा से बाहर आए तो वहाँ पर हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा है। संगत जी हम उस गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे गंगा आरती के समय पर आंखें बंद करने के बाद जो सफेद चोले में गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए थे, तो जब संगत जी हम गुरुद्वारे में गए तो मुझे वही सेम पोस्टर गुरु नानक देव जी का वहाँ पर दिखाई दिया। और देखिए संगत जी, मैं सुखमनी साहिब का जो गुटका ढूंढ रही थी तो संगत जी मुझे वो गुटका वहाँ पर लगी बुक स्टॉल से मिला, जो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। और फिर संगत जी हमने वहाँ पर गुरुजी महाराज के नाम का हमने प्रसाद करवाया और हर पल हर एक क्षण गुरुजी महाराज ने इस बात का एहसास करवाया कि वो हर पल हमारे साथ थे। और जब संगत जी हमने ऋषिकेश का जो ट्रिप प्लान किया था तो हमने सोचा था कि वहाँ जाकर हम लोग साथ में बैठकर गुरुजी महाराज का सत्संग करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन संगत जी वो जो भी ट्रिप रहा वो तो हमने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था। और फिर संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी महाराज कह रहे हो कि जब तुम उस ट्रिप से वापस लौट कर आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए थे। और संगत जी मैंने आपको बताया कि हमारी कितनी प्यारी ट्रिप थी। हर पल गुरुजी महाराज ने हमें बहुत प्यारे दर्शन करवाए। और जब यात्रा से लौट आए संगत जी, तब भी मेरा मन बड़ा उदास रहता था कि अब मैं क्या करूंगी, गुरुजी महाराज के बिना क्या करूंगी। और एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे शेषनाग के दर्शन करवाए। एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया कि जो घर है मेरा वहाँ पर शेषनाग है और जो समुद्र का पानी है वो मेरी खिड़की तक आ चुका है। और इतना ही नहीं संगत जी, जो शेषनाग है उसके ऊपर हनुमान जी खड़े हैं और आशीर्वाद की मुद्रा में उन्होंने मुझे हाथ दिखाया हुआ है। अब संगत जी मैं ये तो बहुत अच्छे से जानती थी कि गुरुजी महाराज ने ही ये दर्शन करवाए हैं, लेकिन ये बात नहीं जानती थी कि आखिर इसका मतलब क्या है। खैर संगत जी जब मैं उठी और जैसे ही मैंने टीवी ऑन की, मेरी टीवी की स्क्रीन पर कुछ ऐसा कार्यक्रम चल रहा था जो हनुमान जी से संबंधित था, जिसमें बताया जा रहा था कि हनुमान जी हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और संगत जी उस दिन से लेकर एक हफ्ते तक लगातार मुझे हनुमान जी का कुछ न कुछ कार्यक्रम टीवी पर दिखाई देने लगा। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने हर पल मुझे इस बात का एहसास करवाया कि तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ तेरी रक्षा के लिए, मैं हर पल तेरे साथ हूँ।
और फिर संगत जी एक बार गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया कि गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं कि पिछले जन्म में तू मेरा प्रासी। और संगत जी ये बात मैं पहली बार आप सभी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज के साथ जो एक पवित्र रिश्ता बना है वो रिश्ता बहुत ही नाजुक है। संगत जी मैं इस रिश्ते को नाजुक इसलिए कह रही हूँ कि हम इंसान हैं, हमारे दिल दिमाग में बहुत सारे विचार उमड़ते रहते हैं। कहीं ऐसा पल ना आ जाए कि हमें किसी बात पर घमंड हो जाए, किसी बात पर हम अभिमान करने लगे और कहीं उस अभिमान में हम किसी को नीचा ना दिखाने लगे। और अगर संगत जी हम ऐसा करते हैं तो गुरुजी महाराज के उस रिश्ते को हम प्रभावित करते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने सिर्फ मुझे ही नहीं सभी संगत को इस बात का एहसास करवाया है कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। और आप सोचिए संगत जी कि ऐसा कौन कर सकता है। आज गुरुजी महाराज की लाखों करोड़ों में संगत है और आज हर एक संगत को इस बात का एहसास होता है कि गुरुजी महाराज उनके हैं। और संगत जी सफर में गुरुजी महाराज ने इस बात का एहसास करवाया कि तुम्हें अपने कर्म बहुत अच्छे रखना है, क्योंकि कर्मों की मार से कोई नहीं बच सकता। गुरुजी महाराज ने इस बात का भी एहसास करवाया कि ये जो जीवन है वो क्षण भंगुर है, ये जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। इसीलिए गुरुजी महाराज ने इस बात का भी एहसास करवाया कि अपने जीवन का हर एक पल बहुत खुशी के साथ जियो, अच्छे और सुंदर कपड़े पहनो, सब कुछ अच्छा करो, सबसे अच्छे से बात करो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारे साथ ये अच्छे कर्म ही जाएंगे। और संगत जी मुझे याद है कि जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया तो संगत जी मुझे कड़ा प्रसाद बनाना नहीं आता था। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जब मैंने पहली बार कड़ा प्रसाद बनाया तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी मुझे कड़ा प्रसाद बनाना नहीं आता, आप मेरे साथ किचन में चलो और आप ही मुझे गाइड करो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इतना टेस्टी लंगर प्रसाद बना था कि जिसने भी खाया वो यही कहने लगा कि बहुत बहुत टेस्टी लंगर प्रसाद है, आपने कैसे बनाया। जबकि सच कहूँ तो संगत जी मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे बनाया। और फिर संगत जी एक दिन गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और मुझे कहने लगे कि तू अपने घर में मेरा आसन बना, मेरी गद्दी रख। और आप देखिए संगत जी मैंने गुरुजी महाराज की जब गद्दी बनाई तो संगत जी मैं जब भी गद्दी के ऊपर गुरुजी का चोला पहनाती हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे उस चोले के अंदर एक गहराई से गड्ढा बन जाता है जैसे कोई वहाँ पर बैठा हुआ हो। और जितनी बार भी संगत जी मैं उस जगह को प्लेन करती हूँ वहाँ पर अपने आप एक डिप्रेशन बन जाता है जैसे कोई वहाँ पर बैठा हुआ है। और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास करवा दिया कि वो हर पल मेरे साथ हैं। संगत जी जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब संगत जी मुझे साइनस की बहुत ज्यादा समस्या थी। तो एक दिन संगत जी मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई। संगत जी उसने मुझे दवाई दी और वह दवाई लेकर मैं सीधे गुरुजी के पास चली गई। और मैंने जाते ही गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये दवाई मैं लेकर आई हूँ, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है। तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा अच्छा ला ये दवाई मुझे दिखा। और जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी के हाथ में वो दवाई रखी, गुरुजी ने उस डिब्बे में से 2-4 दवाई खा ली। आप जानते हैं संगत जी कि होम्योपैथिक दवाई मीठी लगती है। गुरुजी महाराज ने उस डिब्बे में से दवाई खाई और मुझे कहा कि तू उस डॉक्टर के पास जाया कर। और संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज मेरे कर्म किस तरह कटवा रहे हैं। संगत जी मैं जब भी उस होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाती मैं हमेशा उनसे गुरुजी महाराज के सत्संग शेयर करती। मैं उनके साथ बैठती, गुरुजी की महिमा का बखान करती। और मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी महाराज इस प्रकार मेरा कर्म कटवाने के लिए वहाँ पर भेजा करते थे। और उस समय संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में डॉक्टर शर्मा आया करते थे। डॉक्टर शर्मा ENT स्पेशलिस्ट थे। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि तू डॉक्टर शर्मा को दिखा करा। और संगत जी गुरुजी के आदेश से मैं उनको दिखाने गई। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझसे नहीं पूछा, गुरुजी ने डॉक्टर शर्मा से पूछा कि हाँ बताओ रिम्पल की क्या खबर है। तो तब संगत जी डॉक्टर शर्मा ने गुरुजी को बताया कि गुरुजी आंटी की सर्जरी करनी पड़ेगी। और उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझसे कहा कि हाँ चल बोल ऑपरेशन कराना है। अब संगत जी मुझे ऑपरेशन के नाम से तो बहुत डर लगता था। जब गुरुजी ने पूछा तो संगत जी मैंने ना में अपना सर हिला दिया। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया और मेरी जो समस्या थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और संगत जी मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया। और एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। संगत जी मैंने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल है और वहाँ पर गुरुजी महाराज का आसन लगा हुआ है। और मैंने वहाँ देखा कि गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान हैं। और संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा मैं बहुत खुशी से चिल्लाने लगी, देखो गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और मैंने सपने में देखा कि वहाँ पर बैठने की जगह नहीं है और उसी हॉल में ऊपर की तरफ एक सीढ़ियाँ जा रही है। संगत जी मैं सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई और थोड़ी ही देर के बाद मैं देखती हूँ कि गुरुजी महाराज थोड़ी देर
के बाद मेरे पास सीढ़ियों पर आकर बैठ जाते हैं और फिर संगत जी गुरुजी महाराज मुझे खड़ा होने के लिए कहते हैं। और जैसे ही संगत जी मैं खड़ी होती हूँ, वहीं गुरुजी के पास में एक बाल्टी पड़ी है और उस बाल्टी में संगत जी कच्ची लस्सी रखी हुई है। और संगत जी क्या देखती हूँ कि वो सारी कच्ची लस्सी गुरुजी महाराज मेरे ऊपर डाल देते हैं। और सपने में मैंने देखा कि मैंने बहुत सुंदर शॉल डाला हुआ है और जब गुरुजी मेरे ऊपर कच्ची लस्सी डालते हैं तो संगत जी मैं सपने में ही सोच रही हूँ कि अरे मेरी शॉल खराब हो गई, मेरी शॉल कितनी सुंदर है और गुरुजी ने सारी लस्सी मेरे ऊपर डाल दी। और थोड़ी ही देर बाद मैं सपने में दोबारा सोचती हूँ कि तू कितनी पगली है, गुरुजी महाराज ने तो तेरा कल्याण किया है, कच्ची लस्सी डालकर तो न जाने तेरे कौन से कर्म काट दिए हैं और तू अपनी शॉल को देख रही है। और फिर संगत जी मैं सपने में देखती हूँ कि थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज मेरे ऊपर एक कंबल डाल देते हैं और उसकी थोड़ी देर बाद कहते हैं कि बुलाओ रिम्पल नू। और जब संगत जी मैं कंबल उठाकर गुरुजी महाराज को देखती हूँ तो गुरुजी महाराज के पूरे सिर पर बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई है। और इसके बाद संगत जी मैं गुरुजी को मत्था टेकती हूँ, उनसे आशीर्वाद लेती हूँ, लेकिन मैं मन ही मन बहुत दुखी होती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। आज सारा कष्ट गुरुजी महाराज भोग रहे हैं। और ये जो संगत जी ड्रीम आया, ये दिन के समय आया था और जैसे ही मेरी आंखें खुली मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सपना नहीं था, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। और उस वक्त अचानक से मेरे मन में आया कि तू चाय प्रसाद ले। और तब संगत जी मैंने अपने सर्वेंट को चाय बनाने के लिए कहा और मैं संगत जी शबद गुरबानी लगाकर गुरुजी महाराज के सामने बैठ गई और उनका बहुत शुक्राना करने लगी कि गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरा कल्याण कर दिया। और फिर संगत जी सपने के बाद जब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई और जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो संगत जी जैसे ही वो मेरे पास चेकअप करने आए वो एकदम से डर कर पीछे हो गए। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप मुझे डरा रहे हो। तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि डरने की तो बात है ही, आप सांस कैसे ले पा रहे हो। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपनी नाक में नेजल ड्रॉप डालती हूँ जिससे मेरा पैसेज खुल जाता है और मुझे सांस आने लग जाती है। तो संगत जी डॉक्टर मुझे कहते हैं कि जब आप नेजल ड्रॉप डालते हो तो नाक का उतना पैसेज खुल जाता है जबकि आपका साइनस वाला पूरा एरिया ब्लॉक है। आप ऐसा करो कि अपने सारे टेस्ट करवाओ। और जब संगत जी मैंने सारे टेस्ट करवाए तो मुझे टेस्ट से पता चला कि मुझे बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन हो चुका है और अगर मैं उस समय ये टेस्ट नहीं करवाती तो ये फंगल इन्फेक्शन मेरे स्कल में चला जाता। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी सर्जरी हुई और डॉक्टर ने मुझे साफ हिदायत दी कि आप 5 साल तक अपना बहुत ध्यान रखोगे क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे 1% भी कोई समस्या नहीं आई। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। बस मैं ये जरूर कहूंगी कि शायद गुरुजी महाराज को मुझे इस प्रक्रिया से निकालना जरूरी था क्योंकि संगत जी ये मेरे कर्मों की मार थी और मेरे कर्म कटवाने थे गुरुजी महाराज को। तो गुरुजी महाराज ने मुझे उस प्रक्रिया से निकाला। संगत जी मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं गुरुजी महाराज से जलंधर मंदिर में मिली थी तब न जाने कितनी बार गुरुजी महाराज ने मेरी बॉडी पर पान के पत्ते लगाए थे। मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मेरे कौन कौन से कर्म काटे, किस किस बीमारी से गुरुजी महाराज ने मुझे छुटकारा दिलवाया। और उस वक्त तो संगत जी मुझे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे इस बात का यकीन हो चला है कि गुरुजी महाराज ने न जाने मेरे कितने ही कष्ट कटवाए हैं, कितने ही परेशानियों से मुझे बाहर निकाला है। और जब संगत जी सर्जरी करवाने के बाद जब मैं अपने घर पर आई तो मुझे बहुत पेन था, लेकिन संगत जी मुझे फिर भी नींद लग गई और फिर मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज आए हैं और उनके साथ एक सरदार जी हैं जिन्होंने अपने सर पर व्हाइट कलर की पग बांधी हुई है। और तब गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं तेनू पता है कि मैं तेरा कितना वड्डा कल्याण किया। और संगत जी मुझे सपने में ही शबद गुरबानी की आवाज आ रही है और मैं एकदम से उठ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे किसी सर्वेंट ने ये शबद गुरबानी लगाई है और ये देखने के लिए मैं बाहर निकलती हूँ कि मैं उसे मना कर दूं कि रात में इसको मत प्ले करो वरना पड़ोसियों को परेशानी होगी। और जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर जाती हूँ संगत जी, बाहर तो बिल्कुल सन्नाटा, बाहर तो किसी भी शबद गुरबानी की आवाज ही नहीं आ रही थी। और जब मैं दोबारा आकर अपने पलंग पर लेटी संगत जी मुझे फिर से मेरे कानों में शबद गुरबानी की आवाज आ रही है। और संगत जी हर पल गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत बहुत कल्याण किया, मेरा हाथ पकड़कर मुझे हर परेशानियों से बाहर निकाला। गुरुजी महाराज ने इतना कल्याण किया है, इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है।
शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज के तो इतने सारे सत्संग हैं कि अगर मैं सत्संग करने बैठूं तो इस समय बहुत कम लगेगा। गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि उनकी ये कृपा, उनका ये आशीर्वाद सदा मुझे और मेरे परिवार को मिलता रहे। गुरुजी महाराज का ये आशीर्वाद सारी संगत को मिलता रहे। और सभी साथ संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी महाराज के साथ अपना कनेक्शन खुद बनाइए। वो कनेक्शन आपका और गुरुजी का है। गुरुजी महाराज से प्यार कीजिए, उन पर अटूट विश्वास कीजिए, उन पर श्रद्धा बनाए रखिए और सब कुछ, अपने जीवन की हर एक डोर गुरुजी महाराज के हाथ में थमा दीजिए। और फिर देखिए कि आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। आप देखोगे कि कैसे गुरुजी महाराज आपका हाथ पकड़कर हर परेशानियों से आपको बाहर निकाल देंगे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम बांदा से सीमा सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं सीमा बांदा से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हो जाती है तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से टेलीपैथी के जरिए गुरुजी महाराज का एक मैसेज मिल रहा था कि तू शुक्राना कर, तेरे रुके हुए काम बन जाएंगे। संगत जी, मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज इतने कृपा निधान हैं, दयालु हैं कि आप शुक्राना करें या ना करें, पर गुरुजी महाराज अपनी संगत पर हमेशा कृपा बरसाते रहते हैं। संगत जी, मेरे पास इतना शुक्राना सत्संग है कि शायद संगत जी मैं आपके साथ उतना बता भी नहीं पाऊंगी। हर दिन मेरे लिए गुरुजी का शुक्राना होता है। संगत जी, आज मैं जो कुछ भी कहूंगी वो गुरुजी महाराज ही मुझसे बुलवाएंगे। मेरे पास ना तो संगत जी बुद्धि है और ना ही इतना विवेक कि मैं बता सकूं कि गुरुजी ने मेरे क्या कल्याण किए हैं। संगत जी, मैं शुरू से ही भोलेनाथ और माँ काली को मानती आई हूँ और संगत जी जो कृपा आज मेरे गुरुपा मुझ पर कर रहे हैं, संगत जी वही कृपा मेरे भोले बाबा और माँ काली मुझ पर शुरू से करती आ रही हैं। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, भोले बाबा और माँ काली की कृपा से ही मेरे जीवन में नौकरी लगी, या मैं ये भी कह सकती हूँ संगत जी कि मैं पूरी की पूरी प्रभु कृपा पर ही निर्भर हूँ। सब कुछ प्रभु कृपा से मिल रहा है। संगत जी, मेरा सारा काम कैसे हो जाता है मैं समझ नहीं पाती। और संगत जी, भोले बाबा को पिछले साल मैंने अपना गुरु बना लिया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे कब अपनी बेटी बना लेंगे और संगत जी भोले बाबा ने ही मेरा हाथ गुरुपा के हाथ में दे दिया। संगत जी, अप्रैल 2025 में मुझे अपनी नौकरी में कुछ दिक्कतें महसूस होने लगी और संगत जी मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो मैडम मुझे बहुत ज्यादा मानती थी, अचानक उन्हें क्या हो गया है। पता नहीं संगत जी उन्हें क्या हुआ कि वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती, मुझसे नजरें नहीं मिलाती, मुझे इग्नोर करने लगी। संगत जी मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी और संगत जी धीरे धीरे मेरी हेल्थ डाउन होने लगी। ये बात संगत जी मैं किसी से भी नहीं कह पा रही थी। संगत जी, मेरी मजबूरी यह थी कि मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा फरीदाबाद में अपनी बुआ के पास पढ़ता है और संगत जी ये भी बहुत लंबी कहानी है कि मेरे बेटे का एडमिशन भी भोले बाबा ने ही करवाया है। संगत जी, भोले बाबा की कृपा से ही मेरे बेटे का एडमिशन फरीदाबाद में हुआ है, वरना तो संगत जी मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं अपने बेटे को वहाँ पढ़ा सकूं। संगत जी, मेरा सपना भोले बाबा ने पूरा किया और मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वहीं से मेरे गुरुपा की जर्नी शुरू हुई। संगत जी, मैं एक दिन फेसबुक पर कुछ देख रही थी, उसी समय गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने आया। संगत जी, फिर तो क्या था, मैं सर्च करने लगी और फिर संगत जी एक दिन मैंने अपने ननद से गुरुजी के बारे में बात की तो वो मुझे कहने लगी कि भाभी आप यूट्यूब पर गुरुजी के बारे में सर्च कीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और गुरुजी का सत्संग भी आता रहता है। और यहीं से संगत जी मेरा गुरुजी महाराज के साथ सफर शुरू हो गया और मैं गुरुजी महाराज को मानने लगी और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने लगी। संगत जी, उस समय मेरी ननद हॉलीडे पर आई हुई थी। संगत जी, मेरी ननद 1-2 हफ्ते तक यहाँ रहती थी, पर संगत जी आप यकीन नहीं करोगे कि गुरुजी ने कैसे कैसे करके मेरे पास दिल्ली से बांदा तक अपने चरण स्वरूप पहुँचाए, वो भी संगत जी गुरुवार के दिन। इसका मतलब ये था संगत जी कि गुरुवार के दिन गुरुजी महाराज मेरे घर पधारे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी एक दिन के बाद ही मेरी ननद वापस फरीदाबाद चली गई और मुझसे कहा कि भाभी मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। और संगत जी रात में अचानक मेरी देवरानी का बेटा
बेटा मेरी ननद से कहने लगा कि बुआ मैं भी आपके साथ चलूंगा फरीदाबाद। संगत जी मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो उस बच्चे को लेकर बड़े मंदिर गई। उस समय संगत जी मैं लखनऊ में थी, वहाँ पर मेरा पीजीआई में एक इलाज चल रहा था। और जब संगत जी मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर इन लॉ बड़े मंदिर गई है तो मेरे मन में बहुत उत्सुकता हुई कि मैं दीदी से कहूँ कि मेरे लिए गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आए। परंतु संगत जी मैं उनको कह नहीं पाई। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज तो सब जानते हैं, वो तो जानी जान है। वो जानते थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और देखिए संगत जी बड़े मंदिर से गुरुजी महाराज का जल प्रसाद और गुरुजी के चरण स्वरूप मेरे घर बांदा पहुंच गए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं जो भी सोचती हूँ वो हो जाता है। संगत जी 17 जून को मेरा स्कूल खुल गया और संगत जी मुझे लगा कि स्कूल का माहौल इस समय ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं स्कूल लेट पहुंचूंगी तो कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुजी महाराज मेरी मैनेजर बांदा से कहीं बाहर हो और 18 जून को स्कूल खुले। और संगत जी वाकई में ऐसा ही हुआ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी आज मैं अपने आप को दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं गुरुजी महाराज की बेटी हूँ। संगत जी मैं कहीं पर भी जाती हूँ, चाहे वो घूमने जाऊँ या मार्केट जाऊँ, मैं हमेशा गुरुजी महाराज को यही कहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हर पल गुरुजी महाराज मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाते हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में सामने आ जाते हैं तो संगत जी कभी कबूतर के रूप में। और सबसे सुखद बात बताती हूँ संगत जी कि मैं जब भी मार्केट जाती हूँ और जिस दुकान में खड़ी होती हूँ वहाँ पर संगत जी मेरे मन में यही बात आती है कि गुरुजी महाराज सब कुछ मेरे बजट में काम हो जाए। और संगत जी गुरुजी महाराज की असीम कृपा है कि गुरुजी महाराज ने हमेशा मेरा काम मेरे बजट में बनवा दिया। संगत जी गुरुजी महाराज की असीम कृपा है मुझ पर। और आज संगत जी मैं जिस भी स्थिति में हूँ, अगर गुरु कृपा नहीं होती तो पता नहीं संगत जी मेरा क्या होता। और इस समय तक संगत जी में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से हर प्रकार से परेशान थी। लेकिन जब से गुरुजी महाराज मेरी जिंदगी में आए हैं तब से संगत जी मेरा मन बहुत शांत हो गया है और धीरे धीरे सब कुछ बिल्कुल ठीक होता जा रहा है। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज आया है कि मैं हर बुरे लोगों को तुझसे दूर कर दूंगा। और संगत जी ठीक ऐसा ही हो रहा है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी अब तो मुझे रोज ही गुरुजी के टेलीपैथी के जरिए बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे बहुत ब्लेस किया, हर पल मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि टीना आंटी को बहुत ब्लेस करें और सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करें। टीना आंटी आप बहुत ही नेक काम कर रही हैं। आप लोगों को अपनी मधुर आवाज में शुक्राना सत्संग सुनाती हैं। टीना आंटी आपकी वॉइस बहुत स्वीट है और मैं इमेजिन करती हूँ कि आप भी बहुत स्वीट होंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम यूएई से सौम्या आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और जय गुरुजी। संगत जी आज मैं आप सभी के समक्ष अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और जैसा गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी आज मैं शुरुआत से ही आप सबके सामने अपने भाव व्यक्त करूंगी। संगत जी गुरुजी महाराज मेरे जीवन में उस समय आए जिस समय संगत जी मेरे पास आशा की कोई किरण नहीं थी। गुरुजी महाराज ने मुझे रास्ता दिखाया और फिर से शुरुआत करने की ऊर्जा दी। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि मेरे जुड़ने के कुछ महीने बाद ही गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को और मेरे भाई को बड़े मंदिर आने का आशीर्वाद दिया। संगत जी बड़े मंदिर जाकर जो मन को शांति और ऊर्जा मिली वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि जब हम रास्ते में थे तो संगत जी गूगल मैप पर इतना ज्यादा ट्रैफिक दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हम असल में उस रोड पर पहुंचे तो सारी रोड खाली थी। गुरुजी महाराज हमारा ख्याल रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना और हमें अपने प्यारे दर्शन से ब्लेस करने के लिए भी आपका शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड ने पहली बार गुरुजी के मंदिर में विजिट किया तो संगत जी उन्हें पहली बार में ही गुरुजी
गुरुजी महाराज ने अपने स्वरूप से ब्लेस किया। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना कि आप हमारे घर में विराजमान हैं और हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज मेरे घर में जो शांति और खुशी है और बहुत अच्छा वातावरण है वो सब मेरे गुरुजी की ही देन है और मैं गुरुजी का उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ। वैसे तो संगत जी, मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम होगा। गुरुजी महाराज, आपसे विनती है, अरदास है कि आप सभी संगत को खुशियाँ ब्लेस करें और हम सबके हमेशा अंग संग रहें। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। मैं टीना आंटी का भी शुक्राना करती हूँ कि वो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी आप पर बहुत बहुत कृपा करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। संगत जी, एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक उसकी उंगली कट गई। तो पास खड़ा मंत्री अचानक बोल उठा, राजा साहब चिंता न करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब संगत जी, ये सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया कि महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तब संगत जी, मंत्री बोला कि राजन, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सजा दे दीजिएगा। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले। राजा जंगल में सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए, जो संगत जी बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहाँ खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की खंडित उंगली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो संगत जी, वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। अब राजा जैसे तैसे वहाँ से निकला और अपने राज्य पहुँचा और सबसे पहले कारागृह में से अपने मंत्री से मिलने पहुँचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? क्योंकि मैंने तो आपको सजा दी। तब मंत्री ने कहा कि मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ और मैं उस दिन भी आपके साथ रहता, लेकिन अगर मेरी खंडित उंगली नहीं होती तो मेरी बलि चढ़ चुकी होती। इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। संगत जी, राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी हो रहा था। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। संगत जी, कहानी सीख देती है कि अपने जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती हैं। इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें हर परिस्थिति में अपना सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।